अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। वेल दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है बोआल मछली के ताल्लुक से, जिसको वालागातू कहते हैं। उसके ताल्लुक से ये सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको इसके बारे में, इसको पकड़ने के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो कि आप अगर इस चीज़ को जानोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगा, कुछ हद तक आसानी होगा या काफ़ी आसानी होगा अगर आप नए हो इस मछली को लैंड करने में। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बोआल मछली कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहना पसंद करता है, कितना साइज़ तक हो जाता है, और ये उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ये सेकंड पार्ट मैं बना रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि एक पार्ट में अगर बनाऊँगा मैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको छोटा करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों कि बोआल मछली जो आती है वो मतलब उसको मीठे पानी का शार्क भी कहा जाता है, और ये किसी से डरती नहीं है। ये हर प्रकार की चीज़ को अटैक कर देती है जो उसके मुंह पे अट जाए आराम से। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप कोई बोआल मछली को पकड़ोगे तो ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है कि अगर जब उसका आप पेट चीरो तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार के एक्वाटिक एनिमल मिल जाएंगे, माने जो पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं उन सब वो चीज़ आपको मिल जाएगा उसके पेट में, या फिर चूहा मिल जाएगा, या फिर छोटे छोटे पंछी मिल जाएंगे, या फिर समझ लीजिए कोई आपके घर में छोटा सा पेट अगर आप पाले हुए हैं तो वो उसको शायद अगर वो पानी में आ जाए, उसके मुंह के पास आ जाए या पानी में आ जाए, उसके इर्द गिर्द आ जाए, तो उसको भी वो कतराती नहीं है खाने में। अभी समझ लीजिए कि आपका एक छोटा सा कुत्ता है घर में और वो पानी में कहीं से आ गया, पानी में खेल रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, और एक बड़ी बोआल मछली अगर उसको देख ली इसके पास आ जाएगी वो 30-35 किलो की, तो उसको लेकर के ही वहाँ से लेके चल जाएगी छोटा सा कुत्ते का बच्चा को भी। तो ये कोई इम्पॉसिबल वाली बात या नामुमकिन वाली बात नहीं है बोआल मछली का ऐसा करना, क्योंकि ये ऐसा करते आए हैं। और यही एक रीज़न है जब कि आप ल्यूर वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो उसके पीछे वो चले आती है और वो आपका ल्यूर को ले लेती है, क्योंकि इसके पीछे यही रीज़न है। ये बहुत ही एग्रेसिव होती है और कुछ भी चीज़ जो इसको अगर भूख लगा हो और इसको कुछ भी चीज़ अगर नज़र आ जाए जो कि उसके मुँह पर अट सकती है तो वो उस पर मुँह मार देती है, सोचती नहीं है कि क्या होने वाला है, बस मुँह मार देती है और खा लेती है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये भी सुना गया है बहुत सारा बांग्लादेश के पार्ट में, मतलब गांव ग्राम के एरिया में, कि बड़ी बड़ी बोआल ये भी पाई जाती है कि इंसानों पर भी अटैक कर देती है, बड़ी बड़ी बोआल। जैसे कि मैंने सुना है कि कोसाई नदी में एक बोआल मछली थी जो कि मेरे फ्रेंड कहते हैं कि कभी कदर वो नज़र आती है, उसका ताकत इतना है कि वो एक बोट को भी हिला देती है अपने दुम के झटके से। तो आप समझ सकते हैं कि एक बोआल मछली का ताकत कितना हो सकता है और आपका क्या नुकसान कर सकती है वो। इसीलिए अगर आप कोई बड़ी जगह में जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, बड़ी नदी में जा रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी बोआल मछली या वालागातू मछली पाई जाती है, तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप मिनिमम 40 mm का 0.40 mm का ब्रेडेड लाइन इस्तेमाल करें। और ब्रेडेड लाइन इस्तेमाल करें अगर कोई छोटी जगह में आप जा रहे हैं तो 0.20 या 0.25 mm का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एंगलर हैं। तो अगर आप शिकारी नहीं हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वही 40 mm का लाइन में ही स्टिक रहें, मतलब अटके रहें, मतलब इसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो भागा दौड़ी करेगी तो हो सकता है कि अगर आप नए हो तो आप उसको ना संभाल सको, और अगर आप पतला लाइन इस्तेमाल करोगे तो वो आपका टूट भी सकता है, लाइन टूट भी सकता है और आपकी मछली लॉस हो सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि ये बोआल मछली जो है ये बेसिकली बड़े बड़े नदियों में पाई जाती है, बड़े बड़े माने डैम वगैरह में जहाँ काफ़ी गहराई है उन सब जगहों में ये पाई जाती है। और अगर आप और ये जो है जब माने अंडे देने वाली होती है तो ये बहुत कम पानी की तरफ ऊपर तरफ चढ़ती है और अंडे देने के लिए, और यही एक वक्त होता है जो कि बहुत शिकारी लोगों को ये आसानी से शिकार हो जाता है। बहुत सारे शिकारी लोग जो होते हैं, मछुआरे होते हैं, इसको आसानी से पकड़ पाते हैं क्योंकि वो अंडे देने के लिए ऊपर की तरफ आती है, कम पानी में आती है और किसी न किसी के हत्थे चढ़ जाती है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसको शिकार करने का बेहतरीन वक्त जो होता है वो जुलाई से लेकर के तकरीबन नवंबर तक होता है ये। तो इस वक्त में अगर आप बोआल मछली का शिकार करने के लिए नदी वगैरह में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और जो इसके लिए टाइम जो होता है वो शाम के वक्त से, क्योंकि ये जो मछली है ये नॉक्टर्नल एनिमल है। अब नॉक्टर्नल एनिमल का मतलब होता है, या नॉक्टर्नल का जो नॉक्टर्नल एनिमल है, नॉक्टर्नल एनिमल है मतलब ये रात का शिकारी है, ये रात को ही ज़्यादातर एक्टिव रहता है, रात को ही शिकार करता है। तो इसी का रीज़न है जो आप बांग्लादेश वगैरह में देखे होंगे या बंगाल में देखे होंगे कि ये बेसिकली क्या है कि रात के शाम के वक्त से शिकारी लोग बैठते हैं। क्यों? क्योंकि ये रात में ही शिकार करती है, तो इसीलिए रात में ये
ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको दिन भर में नहीं मिलेगा, पर दिन भर में मिलेगा, पर ज़्यादा बेहतर शिकार और बड़ी मछली का शिकार आपको रात में हो पाएगा। तो आप अगर बोआल मछली का शिकार करना चाहते हैं तो आपको रात में बैठना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ दोस्तों कि अगर आप इसके बारे में इसके ताल्लुक से कोई हुक बेट बनाते हैं, हुक बेट बहुत तरह है, मैं इसको आगे बताऊँगा आपको कि क्या क्या हुक बेट आप इसके लिए बना सकते हैं। तो हुक बेट बहुत तरह का है। अगर आपको हुक बेट बनाना है इसके ताल्लुक से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी हुक बेट बना रहे हैं वो पानी के सतह में गिरा हुआ हो, क्योंकि ये बॉटम फीडर है। ये पानी के सतह में कि जितने भी कैटफिश प्रजाति की मछली, ये चीज़ अपने ध्यान में रखें कि वो ज़मीन को पकड़ के रहती है, ठीक है, ज़मीन को पकड़ के रहती है और ज़मीन पे ही रहती है। तो इसीलिए आपको कोई भी हुक बेट, अगर आप कोई भी प्रकार की कैटफिश मछली जिसका मूंछ होता है उसको अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसको मिड वाटर में, पानी के दरमियान में झुलाना मत। जैसे फ्लोट वगैरह लगा करके झुलाते हैं वैसा मत करना। उसको आप पूरा डूबने देना कि हत्ता कि वो पानी के सतह में, पानी का जो नीचे जो ज़मीन है वो ज़मीन में वो पड़ा रहे, तभी आपका जाके बोआल मछली का शिकार होगा। बहुत सारे नए नए एंगलर हमसे पूछते हैं कि जो हुक बेट हम लगा के फेंकेंगे तो वो कहाँ रहेगा, पानी के दरमियान रहेगा, पानी के ऊपर रहेगा, या कैसा रहेगा, या ज़मीन पे डूबा हुआ रहेगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों कि पानी के सतह में जो है, मतलब आप, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि कहाँ पर ही फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, तो उसमें वेट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो वेट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको ज़मीन के नीचे जाना है, ज़मीन के नीचे में बैठना है। तो ज़मीन के नीचे बैठाने के लिए आपको वेट लगाना पड़ेगा, और वेट लगाएंगे तो ये एक जगह रहेगा नहीं। तो फिर अमूमन देखा जाता है कि अगर आप नदी में जा रहे हो कोई जिसमें बहता पानी है, तो उसमें आपका वेट बह करके चल जाएगा। अगर आप कुछ वज़न डालेंगे तो ही ना जा करके उसको ले करके वो नीचे में बैठेगी, तो वो जगह में आपका रहेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितना वेट डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप जिस जगह में शिकार कर रहे हैं वहाँ पानी का रफ्तार कितना है। अगर आप कोई ऐसी जगह में शिकार कर रहे हैं जहाँ पर ही पानी थमा हुआ है, रुका हुआ है, तो उस जगह में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 15 से 20 ग्राम का वेट इस्तेमाल करें, वो काफ़ी है। अब जिस जगह पर मैं जाता हूँ वहाँ तो बोआल मछली नहीं है और लगातू नहीं है, पर वहाँ पर ही पानी जितना तेज़ है उसमें मैं 55 से 60 ग्राम या 100 ग्राम तक का वेट लगाता हूँ, तो क्योंकि वो तब वहीं रहती है, नहीं तो फिर वो भस के चल जाती है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप जिस जगह में शिकार करने को जा रहे हो वहाँ का पानी का बहाव कैसा है, तो उसी हिसाब से आप वेट का इस्तेमाल करें। और ये भी मैं कहूँगा आपको कि जब आप शिकार इसका करते हैं, अगर आपको कोई ऐसा मादा बोआल मछली का शिकार हो जाए जिसके पेट में काफ़ी अंडे हैं, आपको वो पेट मोटा लगेगा, जैसा पेटला जैसा लगेगा, मोटा पेट लगेगा, और आपको लगेगा कि अगर इसमें अंडा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस मछली को आप ना पकड़े, उसको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि वो अगर अंडा देंगे तो कल को जाकर के वही अंडे से बच्चे बड़े होंगे, तो आपको शिकार करने के लिए पर्याप्त आपको वो मछली मिलता रहेगा। अगर आप ऐसे ही अंडा देने वाली को पकड़ लेंगे और अंडा नहीं देने देंगे, तो ये एक तरह का नुकसान है जो कि फ्यूचर में पता चलता है, ठीक है। तो जो मछली के पेट में अंडा है, तो मेरा अपना रिक्वेस्ट अपना ये है, कहना है कि इसको आप छोड़ दें, दूसरा पकड़े। जो दूसरा पकड़ेंगे तो ठीक रहेगा जिसके पेट में अंडा नहीं है। और उसी तरीके से जो अगर कोई छोटा मछली आपके से हुक में आए, भले वो कोई भी मछली हो, तो उसको आप छोड़ने का हैबिट रखें, क्योंकि छोटा को बढ़ने का मौका दे। और मछली जो अगर बहुत बड़ी हो गई है, तो उसको भी मेरे उस्ताद का ये कहना है कि एक बड़ी मछली उस जगह का शान होता है, जैसे कि 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो, तो उस जगह का शान होता है, तो उसको आप छोड़ दें। कतला वगैरह, कार्प मछली की बात कर रहा हूँ। अगर प्रेडेटरी मछली कोई बड़ा मिलता है तो उसको उठा ले, मगर अगर कोई कार्प मछली मिलता है तो उसको छोड़ दीजिए। मिनिमम मतलब 5 से 10 किलो के अंदर का जो भी मछली है उसको लेके आ जाइए आप, मगर बड़ी मछली को छोड़ दिया कीजिए। और यह मछली जो पेट में अंडा रखी हो इसको भी छोड़ दीजिए। ये मेरा अपना कहना है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा बेहतर लगे आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं।